हे गाइस, मैं हूं रणबीर टिवर और आज मैं रिकैप करने वाला हूं मार्वल एनिमेशन के एक्समैन 97 सीजन 2 के थर्ड एपिसोड राइज ऑफ एपोक्लिप्स पार्ट 1 को। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो इसी चैनल के लास्ट 2 वीडियोस को देख सकते हैं। तो सीजन 1 के एंडिंग में फॉर्ज एक्समैन को बहुत ढूंढता है, लेकिन महीनों बाद भी उसको वो नहीं मिल रहे थे और उसे लगता है कि कहीं वो मर ना गए हों। तो बिशप कहता है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा, हमें बस ये पता लगाना है कि वो किस टाइमलाइन में है। वहीं नाइट क्रॉलर और बाकी एक्समैन जैसे रोग, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट, ये सब एस्टेरॉइड के एक्सप्लोजन के बाद पास्ट में 3000 बीसीई में पहुंच गए थे। वहां मैग्नीटो एक आदमी की जान बचाता है जिसका नाम था एन सबानूर, यानी फ्यूचर में होने वाला एपोक्लिप्स। और यहीं से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो फ्यूचर में टेलीपोर्ट हुए एक्समैन वापस 1997 में फॉर्ज के साथ आ चुके हैं। फॉर्ज उन्हें बताता है कि बिशप और उसने सेम टाइम पर लौटने का डिसाइड किया था, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। तब साइक्लॉप्स सबको पास में जाकर उन्हें वापस लाने का सुझाव देता है, लेकिन फॉर्ज कहता है कि हमें नहीं पता एग्जैक्टली वो कहाँ मिलेंगे और जितना टाइम में छेड़छाड़ करेंगे बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। तब स्टॉर्म बोलती है कि मदर एस्कानी ने उन्हें पास्ट में एपोक्लिप्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेजा है, काश वो सफल हो। उधर पास्ट में हमें फेरो रामाटुट की शानदार सिटी दिखाई जाती है जो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्टेड है। एन सबानूर यहाँ पर फेरो का एक स्लेव था जो कि अब एक बागी हो चुका है और सैंड स्टॉर्मर्स के साथ है। मैग्नीटो उससे दोस्ती करके उसका भरोसा हासिल कर लेता है और फेरो के खिलाफ लड़ाई में उसको रास्ता दिखाता है। सैंड स्टॉर्मर्स फेरो के महल की तरफ लड़ाई करने निकल पड़ते हैं, जिन्हें दूर से देखकर फेरो कहता है कि एन सबानूर को मरना ही होगा ताकि उसके हाथ फेरो की पावर और टेम्पल ना लगे। वो अपने जनरल लोगोस को अपनी आर्मी को सैंड स्टॉर्मर्स से लड़ने का आदेश देता है। उधर सैंड स्टॉर्मर्स अपने लीडर एन सबानूर के साथ आगे बढ़ते हैं। ऊपर से मैग्नीटो और चार्ल्स उन्हें देख रहे होते हैं। तब चार्ल्स मैग्नीटो को समझाता है कि हम टाइम में 5000 साल पीछे आ गए हैं और तुम उस म्यूटेंट का साथ दे रहे हो जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। तब मैग्नीटो चार्ल्स को कन्विंस करता है कि हमारे लौटने के लिए जो पावर चाहिए वो फेरो के पास हो सकती है और अगर हम एन सबानूर का साथ देंगे तो वो पावर हमें मिल सकती है और हम वापस लौट सकेंगे। चार्ल्स उसे वार्न करता है कि भूलना मत, ये आगे जाकर एपोक्लिप्स बनने वाला है। उधर सैंड स्टॉर्मर्स एन सबानूर के साथ किले पर लड़ने पहुंच जाते हैं, पर जनरल लोगोस के प्लान से हाई टेक एंड्रॉयड रोबोट्स उन्हें किले के बाहर ही पकड़कर मारने लगते हैं और एन सबानूर के अच्छे से लड़ने पर भी उसको ट्रैप कर लेते हैं। लेकिन एन सबानूर अपनी म्यूटेंट पावर से ट्रैप और किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। जनरल लोगोस उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एन सबानूर अपनी पावर से उसको हरा देता है। बाकी सैंड स्टॉर्मर्स जनरल को तुरंत मारना चाहते थे, पर मैग्नीटो की वजह से एन सबानूर उसे नहीं मारता और जिंदा पकड़ लेता है। मैग्नीटो और चार्ल्स उन एंड्रॉयड रोबोट्स को नाइट क्रॉलर की हेल्प से बीस्ट के पास भेज देते हैं, जिसका यूज करके वो उनकी टाइम मशीन को ठीक कर सकें। इसके बारे में एन सबानूर और बाकी सैंड स्टॉर्मर्स को नहीं पता होता। तब रोग मशीन में कोऑर्डिनेट्स डालती है और बीस्ट मशीन को स्टार्ट करता है, लेकिन ये टेक भी इनके काम नहीं आती और टाइम मशीन फिर से बंद हो जाती है। ये तरीका काम ना आने पर चार्ल्स उन्हें बताता है कि मैग्नीटो जनरल लोगोस से फेरो की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर उस पावर से हमें वापस ले जा सकता है। मैग्नीटो और एन सबानूर अपने लोगों के साथ बाकी एक्समैन से मिलते हैं। एन सबानूर उन सबका शुक्रिया करता है कि उनकी वजह से वो जीत पाया। बाल नाम वाला सैंड स्टॉर्मर्स का लीडर एक्समैन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन एन सबानूर अपने ही जैसे म्यूटेंट होने की वजह से उन पर ट्रस्ट करता था और वो बताता है कि मैग्नीटो ने उसे बताया है कि फ्यूचर में वो काफी बड़े बड़े काम करने वाला है। चार्ल्स ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो इस बात पर मैग्नीटो से बहस भी करता है। तब मैग्नीटो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे ही तरीके से हल निकाल रहा हूँ, अगर हम पास में ही ह्यूमंस और म्यूटेंट की दोस्ती करा देंगे तो फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। पर चार्ल्स कहता है कि इससे तो टाइमलाइन ही चेंज हो जाएंगी। पर मैग्नीटो को एन सबानूर के गुस्से पर काबू रखने की बात बताकर वो उसकी बात मान लेता है। उधर एन सबानूर जनरल लोगोस से फेरो की पावर के बारे में पूछता है, लेकिन लोगोस उसे कुछ नहीं बताता। इससे एन सबानूर को गुस्सा आ जाता है, पर मैग्नीटो से शांत करके चार्ल्स के साथ फिर से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन लोगोस कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फाइनली चार्ल्स अपनी टेलीपैथी की पावर से उसके माइंड में जाकर फेरो की पावर का सोर्स जो कि टेम्पल में था उसको ढूंढने लगता है। उसे कुछ फ्रेगमेंटेड मेमोरीज मिलती हैं, लेकिन एक ज्यादा पावरफुल अननोन एंटिटी चार्ल्स को टेम्पल का रास्ता पता करने से रोक देती है और चार्ल्स उस एंटिटी से काफी डर जाता है। तभी उनके पीछे बाल, जो कि सैंड स्टॉर्मर्स का लीडर था, एक्समैन की जगह की तलाशी लेता है और उसे वहां फेरो के एंड्रॉयड रोबोट्स मिल जाते हैं। उसे लगता है कि एक्समैन उन मशीनों का यूज करके स्वॉर्ड्समैन को ही मारना चाहते थे, तो वो एन सबानूर के सामने एक्समैन को गद्दार घोषित कर देता है। एन सबानूर भी एक्समैन के खिलाफ जाकर जनरल लोगोस को मार देता है और स्वॉर्ड्समैन को एक्समैन को मारने का ऑर्डर दे देता है।
लेकिन तभी वहां छुपा हुआ बिशप जो अभी अभी पास में आया था उनसे फाइट करता है और बाकी एक्समैन भी फाइट करने लगते हैं। तभी फैरो जनरल लोगोस की बॉडी से सिग्नल मिलने पर पता लगा लेता है कि एनसबानुर कहाँ पर है। तब वो अपनी पावर्स के थ्रू एक एनर्जी बीम एनसबानुर को मारने के लिए उस लोकेशन पर मारने के लिए तैयार होता है। उधर बिशप एक्समैन को टाइम में वापस जाने के लिए टाइम बैंड देता है और वापस 1997 में चलने के लिए कहता है। एनसबानुर उन्हें मारने के लिए उठता है, लेकिन तभी फैरो की एनर्जी बीम उस जगह पर गिरती है और सब जगह धुआं धुआं हो जाता है। और ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड टैग के साथ यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये सीजन 2 का तीसरा एपिसोड था। बाकी के एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।